हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे कि जो पॉकेट एफएम की सभी हॉरर कहानियाँ हैं वो तो पूरी हो गई हैं, लेकिन यक्षिणी कहानी क्यों नहीं पूरी हुई हैं। और हम इस वीडियो में एपिसोड के बारे में भी बात करेंगे कि आखिर कब तक चलेगी ये यक्षिणी कहानी। तो सबसे पहले मैं आपको मेरे फ़ोन की स्क्रीन पर ले जाकर दिखा दूँ कि जब आप पॉकेट एफएम की हॉरर लिस्ट स्टोरी में जाएंगे तो यहाँ आपको ये यक्षिणी के अलावा ऐसी कोई भी कहानी नहीं मिलेगी जो अभी फ़िलहाल में चल रही हैं। ये सभी कहानियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं, यानी कि इन कहानियों के अब कोई डेली एपिसोड नहीं आ रहे हैं। और एक और बात, यहाँ कोई दूसरी हॉरर न्यू स्टोरी भी रिलीज नहीं हुई है जिससे कि हम पॉकेट एफएम पर सुन सके। अब हैं जो सिर्फ यक्षिणी कहानी है जो अभी फ़िलहाल में चल रही हैं। दूसरे हॉरर कहानियों की पूरा होने की और यक्षिणी कहानी की इतना लंबा चलने की एक मेन वजह है जो मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। इस वीडियो में आपके मन में एक सवाल आएगा कि जो दूसरी हॉरर कहानियाँ हैं वो इसलिए पूरे हो गए हैं क्योंकि उनको राइटर ने पूरा कर दिया है। राइटर ने तो उनको पूरा किया है, लेकिन किस कारण किया है वह आपको मेन यहाँ समझना होगा। जैसे कि अभी फिलहाल पॉकेट एफएम पर यक्षिणी और मिलीनियर कहानी ट्रेंड पर चल रही है। इन कहानियों को अगर लेखक पूरा भी करना चाहे तो भी वह नहीं कर सकता, क्योंकि पॉकेट एफएम पर पॉकेट एफएम राइटर और इनको सुनने वाले लोगों को इनकी जरूरत है। मतलब कि इन कहानियों को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं पॉकेट एफएम पर। तो इससे क्या है कि पॉकेट एफएम की अच्छी खासी इनकम और रेपुटेशन बनी हुई है। दूसरी बात यह है कि अगर लोग किसी कहानी को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं तो लेखक भी उत्साहित होकर उस कहानी को आगे बढ़ाएगा या लिखेगा। और पॉकेट एफएम वाले भी लेखक को कहेंगे कि आप इस कहानी को ख़त्म ना होने दें, इसे जारी रखें। अब यहाँ तीसरी बात कर लेते हैं जो इस वीडियो की सबसे मेन बात है। तो दोस्तों, जो दूसरी हॉरर स्टोरी कहानियाँ थी वो कहीं ना कहीं इस कारण भी ख़त्म हो गई कि उन कहानियों पर इतने ज़्यादा व्यू नहीं आ रहे थे इन कहानियों की तरह। तो कहीं ना कहीं उन कहानियों में लेखक को भी लगा कि अब ये कहानियाँ बोरिंग होने लग गई हैं, लोग इसे बोर हो गए हैं। तो लेखक को भी इस कारण उन कहानियों को ख़त्म करना पड़ा। तो आप यहाँ समझ गए होंगे कि मैं यहाँ क्या कहना चाहता हूँ। मेरा मतलब यह है कि अगर कोई कहानी लोगों को ज़्यादा पसंद आती है तो वह कहानी चलती हैं और उसके एपिसोड भी निरंतर बनते जाते हैं। अगर कोई कहानी लोगों को पसंद नहीं आती है तो लोग उसे अपने आप सुनना बंद कर देते हैं और वह कहानी भी जल्दी ही खत्म हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं यक्षिणी के एपिसोडों के बारे में, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अगर कोई कहानी लोगों को ज़्यादा पसंद आ रही है तो उसके एपिसोडों की संख्या में क्या बदलाव होते हैं। तो हमारी कहानी के राइटर अनुषा बोरकर जी से उनके एक व्यूवर ने उनकी इंस्टाग्राम आईडी पर पूछा है कि क्या सर यक्षिणी कहानी के 1000 एपिसोड बनेंगे। तो लेखक ने उस व्यूवर से कहा था कि अगर आप सभी लोगों का साथ रहा तो यक्षिणी कहानी के 1000 क्या 1000 से भी अधिक एपिसोड बना देंगे। तो इससे आप समझ गए होंगे कि हमारी फेवरेट यक्षिणी कहानी के 1000 एपिसोड से तो कम एपिसोड नहीं बनेंगे, उससे ज़्यादा ही एपिसोड बनेंगे। तो दोस्तों, ये तो रही यक्षिणी कहानी की बात। अब हम बात कर लेते हैं एक और अनुषा बोरकर जी की कहानी की, जिसका नाम है बेगानी रूह। बेगानी रूह का नाम आपने सुना होगा या कहीं पढ़ा भी होगा। तो बेगानी रूह पहले एक बुक के रूप में लिखी हुई कहानी थी, जिसे पॉकेट एफएम पर 1 साल पहले ऑडियो फॉर्म में लॉन्च कर दिया गया है। ये कहानी आपको पॉकेट एफएम पर हॉरर लिस्ट में सबसे नीचे मिल जाएगी। अगर आपने इसको अभी तक नहीं सुना है तो ज़रूर सुनेगा। ये कहानी अच्छी है, लेकिन इस पर व्यू थोड़े कम हैं। तो आप इसको पॉकेट एफएम पर 99 कॉइन में खरीद सकते हो, इसको पूरा सुन सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमारा सफ़र बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि यक्षिणी कहानी इतनी लंबी क्यों खींच रही हैं और इसके एपिसोड इतने ज़्यादा क्यों बन रहे हैं। तो दोस्तों, आप सभी के प्यार और पसंद के कारण ही यक्षिणी कहानी इतनी चल रही है। तो ये प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।